संगी यानी हरम इमाम अलैहिस्सलाम से 20 या 25 मिनट का रास्ता है। वहाँ पर जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर गुमशुदा लिखा हुआ है, पार के मिल्लत, वहाँ पर भी गुमशुदा लिखा हुआ है। और जिस जिस इमाम की या इमामजादे की निशानदही होती रही वहाँ पर नाम लिख दिया। अब हम ये बताते हैं कि ज़ियारत करने का मकसद, हम जब पाकिस्तान से चलते हैं तो हमारे दिल में हुआ करता है कि ज़ियारत हमारे दिल में और कोई ख्याल नहीं हुआ करता था। और हमने कल भी बताया था कि बहुत से लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, बहुत पैसा भी है, मगर कोई बॉर्डर तक आके वापस हो जाता है, कोई ईरान में आके वापस हो जाता है, पर और कोई आ ही नहीं पाता। इमाम नहीं बुलाते हैं तो वो नहीं जाते। इमाम जिसको बुलाते हैं, जिनको अपना खत देते हैं, वही यहाँ पे तशरीफ़ लाता है और ज़ियारत उसी को नसीब होती है। और यही इमाम आपकी कब्रिस्तान में भी जाएंगे, मुलाकात करेंगे। अब आता है दूसरे नंबर पे, हम दावा करते हैं जन्नत में जाने का। फिर तीसरा ज़ाकिरीन खतीब ये बयान करते हैं कि हमें तो कोई टेंशन नहीं है, शान हैदर कर्रार को हर कोई जन्नत में जाए इंशाअल्लाह। जनाब फातिमा ज़हरा ने भी कहा कि हर एक चाहने वाले को वक्त सुना दूँगी, मेरे हुसैन पे रोते रहो, दुआ दूँगी, जन्नत में भी जाएंगे। ठीक है, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि एक सफ़ेद कपड़ा अभी कोई पहन ले, गुटखा खाने वाला या पान खाने वाला उसके ऊपर थूक दे, दाग बन जाएगा। क्या वो कपड़ा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरीके से कहा, देखो जो बरज़ख का रास्ता है, बरज़ख का सफ़र है, उसकी तैयारी तुम करके आओ, जन्नत के दरवाजे पे पहुँचोगे वहाँ पे मैं बख्शवा दूँ। मगर ये सफ़र में तुम सोचो बख्शवा दूँगी, वो नहीं बख्शवाने वाला, वो खुद आप तैयारी करके आए। इंसान मरेगा, सफ़र बरज़ख का करेगा, वो खुद तैयारी करना है। नामे अमाल में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि HD में देख लें, अंधेरे में कोई नहीं देख रहा है, मगर अल्लाह का कैमरा वहाँ भी चालू होता है। हम वहाँ पे कहेंगे नहीं, मेरे वालिद हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मगर वहाँ पर जो महशर का दिन होगा वहाँ भाई भी, माँ भी, बाप भी दूर दूर भागेंगे। जो हमारे बरादर हैं या हमारी बहनें हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप का भी हक़ है, ऐसा नहीं है कि खाली माँ को चाहे बाप का हक़ नहीं, बाप का भी है। और जितनी हम वालिदैन और वालिदा को इज़्ज़त देंगे, उसी तरीके से हमें भी हमारे बेटे या बेटियां इज़्ज़त देंगे। हम बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन को ठुकरा देते हैं, ये गलत है, और माँ को भी ठुकरा देते हैं, मगर नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि ये हकीकी जन्नत उनके कदमों के नीचे है। अब हम यहाँ आए ज़ियारत करने के लिए आयतुल्ला बहरे उलूम। बहर माने होता है समंदर, उलूम इल्म की जमा, उलूम यानी बहुत सारा इल्म का दरिया, समंदर। बहरे उलूम सुबह की नमाज के लिए जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग करबला से तो होके आए, और चंद मिनट लेंगे आप लोगों का टाइम। जब बहरे उलूम निकले थे अपने घर से तो जहन में ये था उनके ख्याल कि मैं ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इतना सवाब क्यों रखा है, यानी 70 हज शुदा। भाई ये क्यों इतना सवाब क्यों रखा है इतना, कि बख्शवाना या ज़व्वारों को बख्शवा देंगे और इनकी और मर्तबा भी बुलंद हो जाता है, ये इतना क्यों रखा हुआ है। अब ये अपने में सोचते हुए जा रहे थे तो एक घोड़े सवार आया, उनका बहरे लोग रुक, ये क्या है, क्या बात है। क्या मेरी समझ में एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा है कि इमाम हुसैन का इतना सवाब क्यों रखा गया ज़ियारत का। एक मैं मिसाल देता हूँ, का जी बताए। का एक बादशाह था और बादशाह अपने वज़ीरों के साथ शिकार करने के लिए गया। अब जब वो शिकार करने के लिए गया, शिकार जाते जाते बादशाह अपने वज़ीरों से जुदा हो गया। अब बादशाह को प्यास बहुत तेज़ लगी हुई, पानी था नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, उसको आस होती रही कि हाँ अभी मिल जाएगा पानी, और बढ़ा, और फिर देखा कि एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक बूढ़ी ख़वातीन रहती थी।
जब वहाँ पे देखा कि बूढ़ी ख़वातीन है, वहाँ पे पहुँचने के बाद बादशाह है ये, और वज़ीर तो रहे नहीं, वज़ीर अब भटक गए रास्ता, ये भी भटक गए, वो भी चले गए। और आने के बाद उस ख़वातीन से कहते हैं कि क्या कुछ पानी मिल सकता है? कहा नहीं, पानी तो नहीं है, मगर हाँ एक बकरी है, उसका दूध मैं दे सकती हूँ। कहा ठीक है, दूध आप दे दें। तो उन्होंने दूध दिया। दूध देने के बाद उनको पिलाया, और जब उन्होंने पी लिया कहा कि थोड़ी देर रुके, फिर कहा क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? कहा कि देखो यही बकरी है, मैं ज़िबा करके आपको कबाब खिला देती हूँ, अगर आपको भूख लगी है तो मैं कबाब खिला देती हूँ। जब याद रखिएगा, पाकिस्तान से हम चले थे, किस चीज़ के लिए चले थे? ज़ियारत करने के लिए। मकसद अपना याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या काम किया कि उस ख़वातीन ने, उस ज़ईफ़ा ने उस बकरी को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसके कोफ्ते वगैरह ये सब कुछ बना के खिलाया। खिलाने के बाद अब बादशाह साहब सैर हुए और वहीं पे सोए। सुबह का वक्त हुआ, ये वापस हुए अपने महल की तरफ, और ये आए अपने जगह पर। और आने के बाद वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, दोहराया कि हम वहाँ से भटक गए थे। एक ज़ईफ़ा थी, उसने पहले शीर पिलाया, दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद फिर बकरी उसने ज़िबा की। उसने अपनी जो कुछ उसके पास था उसने सब हम पे लुटा दिया। और ये भी याद रखिएगा, हम कह रहे थे कि बहरे उलूम क्या सोच रहे थे? ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये, और हम चले थे ज़ियारत करने के लिए। ठीक है, ज़व्वार का क्या मर्तबा है, ये भी जहन में रखिएगा। ठीक है, ताकि तभी समझ में आएगी पूरी बात। जब इमाम रज़ा यानी कि जब ये बादशाह अपने महल में गए और जाने के बाद सारे लोगों को ये किस्सा सुनाया, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये सुनिए मेरी बात, अरे एक बकरी उसने दे दी तो 20 आप दे दीजिए के बदले। कहा कि नहीं 20 नहीं 30 दे दीजिए। कहा नहीं 30 नहीं 40 दे दीजिए। एक साहब उठे, कहा ठीक है, आप 20 की भी छोड़िए, 30 की भी छोड़िए, 40 की भी छोड़िए, बात ये सुनिए भाई, जो ख़वातीन के पास था, जो ज़ईफ़ा के पास था, उसने सारा तुम पे लुटा दिया। अगर आप सारा जितना आपके पास है, जितनी भी दौलत है, माल है, जो कुछ है, अगर उसको दे दो ना, तब भी हक अदा नहीं होगा। ठीक है, अब यानी हक नहीं अदा हो सकता। अब आइए मैं लेके चलता हूँ, चंद आंसू भी गिरा लीजिए। अब हम लेके चलता हूँ कि बहरे उलूम। ठीक है, अब इनके ये कज़िया समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ियारत का इतना सवाब क्यों है। अल्लाह की राह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ छोड़ी, अपना घर को लुटा दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम यहाँ आए, तन्हा थे। हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा, इमाम आप गरीब हैं, वतन से दूर हैं, गरीब हैं। मगर या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, करबला में तो इमाम सज्जाद भी मौजूद थे, करबला में जनाब ज़ैनब भी मौजूद थी। भाई को देख रही थी, गले के ऊपर कुंद खंजर चलाया जा रहा था। भाई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए थे, तो अली अकबर की तरफ रुक और कहने लगे, मैंने सभी को रवाना किया मगर मुझे कोई रवाना करने वाला नहीं। जनाब ज़ैनब ने कहा ठहरो। जनाब ज़ैनब ने सवार किया। सवार करने के बाद इमाम हुसैन अपने घोड़े से कहते हैं कि चलो मैदान की तरफ। मैदान की तरफ घोड़ा अपनी सुमो की तरफ देखता है। इमाम हुसैन जब सुमो की तरफ देखते हैं तो जनाब सकीना घोड़े की टापों से लिपटी हुई और कह रही हैं कि है मेरे बाबा के घोड़े, अब ना ले जाना, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे ना, इमाम जनाब सकीना को उठाया था ना, कहा बाबा आप मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कहा जो आपके इमाम जनाब सैयद सज्जाद हैं, आज से फूफी अम्मा के पास रहना और जो कहें वो उनकी बात मानना। कहा बाबा जब जनाब मुस्लिम शहीद किए गए थे, दारुल अमारा से गिराए गए थे, तो उस वक्त उनकी बेटियां थीं तो यतीम हो गई थी। आप उसी तरीके से आप मुझे भी प्यार कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की खाक उठाई, जनाब सकीना के सर पे डाल दी। डालने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए, ये आखिरी मंजिल है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के ऊपर, गले के ऊपर कुंद खंजर चलाया गया। हम ज़ियारत करने के लिए तो आ गए हैं, मगर हमारा मकसद यही है कि हम आबाद सलद की ज़ियारत करने के लिए है। ये भी एक इमामज़ादे है, मगर हमें मार्फत के साथ ज़ियारत करना है और हमें वो भी करना है कि जो हम गुनाह करते थे वो सारे यहाँ से जाने के बाद हमें वो गुनाह नहीं करना है। और अपने जाके यहाँ पे कोई अगर बुरा भी कहता है, मुझे रसूल खुदा का वो वाक़या सोचना है जो मदीने में गुजरा था। बुढ़िया कूड़ा क्रिकेट सब कुछ डाल रही थी, मगर रसूल खुदा कुछ नहीं किया करते थे। इसी तरीके से हमें अखलाक से पेश आना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है शहदाए करबला का व असीरान करबला का और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ख्वाजा मुराद का, इनकी ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, इन लोगों के दिलों में जो मुरादें हैं, तमन्ना है, उनको मकबूल फरमा। परवरदिगारा, जो हम लोगों के मरहुमीन दुनिया से गुज़र चुके हैं और जो दूसरों के गुज़र चुके हैं, उनके गुनाहाने सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, हम आपके पूरे पे आए थे और हम इसी तरीके से पाकिस्तान जाएंगे। या इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से वतन से आए थे उसी तरीके से सही व सालिम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, हम लोगों के गुनाहे सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। तक़ब्बल मिन्नका इन्नका समीउल अलीम।